माशाल्लाह जी, सबसे पहले तो इनकी लुक चेक करें, कितने सॉफ्ट मज़ेदार और नज़र आ रहे हैं। सर्दियों का ख़ास तोहफ़ा है। सर्दियों के मौसम में हम इसको चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इसको शाही टुकड़ा मेवा भी कहा जाता है। तो चले इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 1.5 किलो गुड़ के अंदर 2 गिलास पानी शामिल किया है और इसको हम चूल्हे पर पकने के लिए रख देते हैं। पानी इसमें हमने ज़्यादा नहीं डालना। ये मेरे 2 गिलास बिल्कुल छोटे साइज़ के हैं, बड़ा जो है गिलास का साइज़ नहीं है। इसमें तकरीबन 1 पाव ही पानी डलता होगा। यहाँ पर मैं इसके अंदर 1 से 2 चम्मच खाने के जो सौंफ हैं वो भी शामिल किए हैं। और पानी को हम जब तक पकाते हैं कि हमारा जो है गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए और सौंफ का जो टेस्ट है वो इसमें पानी में शामिल हो जाए। यहाँ पर हम चम्मच की मदद से इसको मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा सा हिला लेते हैं ताकि गुड़ जो है थोड़ा सा जल्दी मेल्ट हो जाए। जैसे गुड़ हमारा मेल्ट हो जाएगा तो हम इसको फ्लेम को बंद कर देंगे। यहाँ पर देखें आप, गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है और काफ़ी सारा पानी उसने अपना भी गुड़ का होता है वो बन गया है। अब हम इसको छान लेते हैं, स्ट्रेन कर लेते हैं। सौंफ जो है अलग आ जाएंगे निकल कर और गुड़ के अंदर कोई कचरा या ज़र्रा होता है वो भी बाहर आ जाता है। जैसे ही मैंने पानी को जो स्ट्रेन किया है तो इसको मैंने ठंडा कर लिया। ठंडा करने के बाद यहाँ पर मैंने 3 किलो जो है आटा लिया है, गंदम का आटा मैंने लिया है। और इसके अंदर हम शामिल करने जा रहे हैं 1 टीस्पून बेकिंग सोडा। ये शामिल करने से क्या होता है कि तिकड़े बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं, मज़ेदार बनते हैं, सख्त नहीं होते। और इस आटे को हम गुड़ वाले शरबत जो हमने तैयार किया है उसकी मदद से गूंद लेते हैं, जैसे हम दूसरा आटा नॉर्मल घर में गूंदते हैं। थोड़ा सा फ़र्क इसमें ये होता है कि ये वाला आटा थोड़ा सा हार्ड होता है, सख्त होता है, वो थोड़ा सा हम पतला रखते हैं रोटी बनाने के लिए। तो चलें जी, हमने आटा जो है अच्छी तरीके से हम गूंद लेते हैं। अगर आप लोगों को आटा पतला लगे तो आप लोगों ने क्या करना है कि इसके अंदर आपने ऊपर से आटा जो है शामिल कर लेना है। दोनों हाथों की मदद से मैंने इसको गूंद लिया है आटे को। और अगर एक्स्ट्रा पानी बच जाए तो आप उसके अंदर आटा और भी शामिल कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आप अपने बच्चों के लिए बनाएं, अपने लिए बनाएं और चाय के 1 कप के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो आप लोगों ने वीडियो को एक प्यारा सा कमेंट करना है, चैनल को लाइक करना है वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चले नेक्स्ट स्टेप आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। यहाँ तक आप लोगों को मुकम्मल जो है रेसिपी पसंद आ चुकी होगी। आटा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। इसको तकरीबन आधे घंटे का हमने रेस्ट देना है। आटे को आधे घंटे में रेस्ट देने के बाद यहाँ पर हमने इसके छोटे छोटे जो है पेड़े जो है बॉल्स बना लेनी है आटे की। छोटी छोटी मैंने यहाँ पर इसकी बॉल्स बनाई हैं। आप यहाँ पर इसकी बॉल्स देख सकते हैं। अच्छा, बॉल बनाने के लिए ना आप लोगों ने थोड़ा सा घी लेना है। आप कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं, घी देसी भी ले सकते हैं और उसको गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद आपने हाथों पे उसको लगा लेना है और इससे क्या होगा कि बॉल्स जो है ना वो आसानी से बन जाती हैं और प्लेट के साथ या हाथों के साथ जो आटा है वो चिपकता नहीं। इस तरीके से मैंने तमाम आटे की बॉल बना रही हैं। और अब इसको मैंने थोड़ा सा खुश्क आटा लगाया है और इसको बेलन की मदद से हम इसकी छोटी छोटी टिक्कियाँ बना लेते हैं। टिक्कियाँ बनाने के बाद ना हमने इसको आधा घंटा पंखे के नीचे ड्राई करना है और फिर हमने घी गर्म करने के बाद इस तरीके से इनको फ्राई कर लेना है घी में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इनको घी के अंदर जो है फ्राई कर, तो माशाल्लाह फ्राई करने के बाद ढेरों तिकड़े तैयार हो चुके हैं। आप इसको चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।